इस तरह से मैंने उस पर विश्वास किया, और है ना, वो कहते हैं जिस पर आप विश्वास ज्यादा कर लेते हैं तो वहाँ विश्वासघात भी वहीं से मिलता है, विश्वासघात भी वहीं से होता है। तो आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, जिसको बहुत आप आदर्श मान लेते हैं यहाँ पे, वो लोग वो व्यक्ति इस तरह के काम करेगा तो फिर आदमी आदर्श बनाना छोड़ देगा, मतलब विश्वास करना छोड़ देगा। भगवान, कुछ लोग तो भगवान ही मानते हैं जो तो उनकी कोई मतलब वैल्यू रह नहीं गई है। उनको केवल जो है ये कहा जाए कि अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो उनकी इज्जत का पता वहां लग जाएगा। विवेक बिंद्रा की जो वैल्यू या जो एक आइकन जो लोगों को मानते थे, वो उनको समझ में आ गया कि वो है क्या, उनकी स्थिति क्या है इस समय। सर वो इस तरह से है कि मैंने दिसंबर 2022 में एज आईबीसी मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन कराने के लिए एक एजेंट जो इनके बड़ा बिजनेस कंपनी के विवेक अभिषेक भारद्वाज थे, जो दिल्ली ब्रांच में काम करते थे। उसमें मैंने 83,382 रुपीज़, लगभग 83,382 रुपये देकर ज्वाइन किया था। और ये मेरी CRM ID है, जो जिसको मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ। इसमें BDIDT, सॉरी, ये मैं 1 सेकेंड, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, BDIDT 050,336, ये मेरी CRM ID है। और जो मैंने ऑनलाइन पेटीएम के थ्रू पेमेंट किया था, उसकी भी डिटेल मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवाया। इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं अग्रसर हुआ। तो मेरी जो इस बैंक स्टेटमेंट ये रहा सर, इसमें जो ऊपर के दो पेमेंट्स दिख रहे होंगे, एक 43,382 एंड 40,000, 40,000, लगभग 83,382 रुपए का मैंने ऑनलाइन पेमेंट भी किया। अच्छा, 2 बार में? ज्वाइन कराने से पहले तो जैसे आप लोगों को, सब लोगों को पता है, ज्वाइन कराने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं कि आप जो है पहले दिन से ही कमाना शुरू कर देंगे, आपका ब्रेक जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ज्वाइन करने के बाद जो है 3 दिन बाद मेल आता है हमारे पास कि आपकी ट्रेनिंग दिल्ली में की जाएगी। तो अभिषेक भारद्वाज जो एजेंट था वो भी कनेक्ट रहा मुझसे, तो उसने कहा सर पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आप काम करेंगे। हमने कहा कहाँ सीखना पड़ेगा? बोले मेल आएगा आपके पास। तो मेल आता है, मैं दिल्ली भी जाता हूँ 3 दिन के लिए, जो है ऑनलाइन। मैं दिल्ली पॉसिबल था जाना, इसलिए मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा देखना तो है, अब इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस तरह से, तो काम देखना है, सीखना है, क्या करना है। वहाँ जाके पता लगता है, वहाँ लगभग 300-400 लोगों को एक हॉल में बैठा के ट्रेनिंग दी जा रही है डिजिटली, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। और मुझसे ये भी कहा गया था वहाँ आपको विवेक बिंद्रा जी आपसे पर्सनली मिलने आएंगे, आपसे हाथ मिलाएंगे। नहीं मिले। एक दिन आए, है ना, लेकिन 400 लोगों की भीड़ में आप किससे मिल लेंगे, ये बताइए आप? कोई अलाउ करेगा आपको कि आप वहाँ जाएं और मिलें 400 लोगों की भीड़ में? या 500 या 1000 लोग बाग कहाँ से, कोलकाता से, चेन्नई से, है ना, केरल से, कर्नाटक से, पता नहीं कहाँ से लोग बाग। वहाँ 1-2 फ्रेंड भी इस तरह से बन गए। तो सोचा कि चलिए काम करें, कंपनी बड़ा नाम है, विवेक बिंद्रा जी का बहुत बड़ा नाम है, इस तरह से काम करेंगे कुछ ना कुछ। मैंने तो ये सोच के ज्वाइन किया था, अगर मैं महीने का 5,000 रुपए भी कमाऊंगा तो मैं जो है 1 साल में अपना पैसा रिटर्न कर लूंगा। लेकिन जब 3 महीने 4 महीने मैंने लगातार काम किया, उसके पहले मुझे डीएमटी के बारे में ये लोग कहते हैं मैं डीएमटी कराओ, कोई क्लैरिटी नहीं देते हैं कि डीएमटी में आपको पैसे भी, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट 80,000 1 लाख रुपए लगाने के बाद भी जो है हर महीने आपको 5,000 10,000 रुपए 20,000 रुपए डीएमटी के नाम पे भी ये लोग लूट रहे हैं। ये लोग इस तरह से काम करते हैं, और एजेंट ये क्लैरिटी देता ही नहीं है। अगर ये क्लैरिटी इस तरह से दे देंगे या बता देंगे, पॉलिसीज अपनी सारे रूल रेगुलेशन बता देंगे, शर्तें, तो सर कोई इनकी जो है कंपनी को ज्वाइन ही नहीं करेगा। लेकिन ये लोग सब छुपा के रखते हैं। ये लोग दिखाते हैं गोवा ट्रिप, ये लोग दिखाते हैं शिप बना हुआ है बहुत बड़ा, और वहाँ हमारे जो है आईबीसी जाते हैं, वह पार्टी करते हैं, और लगभग लाखों का एक क्या कहते हैं BMW से उतर रहा है आईबीसी इस तरह से, मतलब फ्रॉड का काम। ये हद हो गई ये सोच की। मतलब मैं उनको मतलब एक इतना बड़ा आइकन समझता था, इतना अच्छा आदमी मानता था, मतलब मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट थी विवेक बिंद्रा के लिए, तभी मैं उनको फॉलो करता था। लेकिन कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को जानने के लिए, समझने के लिए उसके पास रहना जरूरी है ना। जब आप उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं, और या उसकी कंपनी में काम करते हैं, तो तब उसकी असलियत, उसके अंदर क्या है, ये तो बाहरी सब दिखावा है, अंदर क्या भरा पड़ा है उसके अंदर ये तो उससे जुड़ने के बाद ही पता लगता है। ये सब किया, फिर मुझे ये समझ में आ गया 3-4 महीने में, है ना, कि यहाँ कुछ है नहीं, शायद मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बेकार कर दिया। फिर मैंने मनी बैक गारंटी के तहत मैंने आईबीसी प्रो जो है ज्वाइन किया हुआ था।
तो 83,382 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए। तो फिर मैंने जो एजेंट था अभिषेक भारद्वाज, तो मैंने उससे कहा कि भाई तूने तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत गलत जगह फंसा दिया है। वो सर बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा। साला आईबीसी को फोन करो, मैनेजर को फोन करो, 2-2 3 दिन तो फोन ही नहीं उठाते हैं। सर मेरे पास बहुत वर्क है इसलिए मैं फोन अटेंड नहीं कर पाया आपका। अरे नहीं कर पाए तो आप अपना जो है जो कर्मचारी हैं, जो भी मैनेजर, उनकी टीम बढ़ाइए। आपने ज्वाइन तो करा देते हैं इस तरह से। उसके बाद मैंने रिटर्न की डिमांड की, भाई मेरा मनी बैक गारंटी है तो मेरा पैसा वापस कर दो। बोला सर आपका अगर नहीं कमा पाते हैं तो आपका पैसा पूरा वापस कर दिया जाएगा। अब एक वीडियो भी जो आप यूट्यूब पे सर ने आज चलाया भी था, संदीप सर ने, वो अपने सेशन में चलाया भी था, मनी बैक गारंटी में लेकर आया हूँ, किसी की दम नहीं है मनी बैक गारंटी, ऐसे छाती ठोक के कहता है वो। तो वो देखा, मैंने सोचा ये इतना बड़ा आदमी है, ऑन स्टेज ऐसी बातें कर रहा है कि विदाउट एनी क्वेश्चन आपका जो है पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये संदीप सर ने तो खुल के एक्सपोज कर दिया, आप क्या कहेंगे उसके लिए? आपने तो यही कहना चाहूंगा लोग बाग। जीरो ब्रेक भी नहीं किया, आपने 1 रुपये नहीं कमाया। नहीं नहीं, जीरो ब्रेक करने के लिए मैं दिल्ली गया था वहां पे ट्रेनिंग में। वहां पता है ये लोग क्या कहते हैं कि आपको जीरो ब्रेक करना है तो कोई छोटा सा प्रोडक्ट इनका 999 रुपए का अपने रिश्तेदार को ही बेच दो, अपने भाई को बेच दो। बोले 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, इससे इनकी पॉलिसी भी वो है वो नहीं हो पाएगी। उनकी जो रूल रेगुलेशन है, बोले जीरो ब्रेक होना चाहिए, उससे रिफंड नहीं मिलता है। उससे अगर आप जीरो ब्रेक कर लेंगे तो रिफंड की पॉलिसी फिर अवेलेबल नहीं रहती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं आप खरीदूंगा। जो जो व्यक्ति मतलब 84,000 लगभग इन्वेस्ट करे हर महीने, उसका भी कोई लॉजिक नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ मनी है, वो बेकार है। आपको पैसा डुबाना है, इतना डुबा चुके हैं, अब नहीं डुबाना है। आईबीसी मैनेजर में भी हमसे कहा कि आप डीएमटी कराइए। मैंने ये कहा ये बताइए कि अगर मैं 80,000 रुपए देने के बाद भी आज तक मैंने एक पैसा नहीं अभी कमाया है, और आप चाहते हैं मैं इसी स्कीम को आगे बेचूं? मैं क्यों बेचूं भाई? जब मेरा पैसा फंसा हुआ, मैं आगे क्यों बेचूंगा इस स्कीम को? दूसरे व्यक्ति से मैं ये कहूंगी आप 50,000 रुपए दीजिए, आप भी मेरी तरह बेवकूफ बन जाइए। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सक्सेस हो सकता है इस लाइन क्या में? सर? इस धंधे में कौन सक्सेस हो सकता है इससे आपके हिसाब से? कोई नहीं हो सकता सर। ये मतलब ये कहिए कि 2 4 6 साल लोग बाग जो है स्टे कर भी जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कोई सक्सेस नहीं हो सकता है इसमें। इसका फाइनली सर ने, संदीप सर ने भी ये कहा था कि फाइनली इसको कोलैप्स करना है इस बिजनेस को।